Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students, and how are your family members? Brothers, as you know, yesterday we were reading about use of prepositions under and out of. Under, out of, these were prepositions, and like this, in, on were also preposition. Today we will read about the preposition to and from. We will learn the use of the preposition to and from. First of all, we should know the meaning of to and from. I mean, what is the meaning of to and what is the meaning of from? Dear students, so open your notebook and write the meaning to and from. As you are seeing here, अजीज तलबा, हम लोग हर्फ जार के इस्तेमाल यानी इन, ऑन और अंडर, आउट ऑफ के बारे में तफसील से मिसाल के साथ इसका इस्तेमाल सीख चुके हैं। आज हमें जो सीखना है इस सबक के तहत वो है टू तथा फ्रॉम का इस्तेमाल हमें सीखना है। ये प्रीपोजिशंस लेसन नंबर 13 के तहत है। लेसन नंबर 13 के तहत इन, ऑन का इस्तेमाल और इसी के तहत आउट ऑफ, अंडर का इस्तेमाल सीखा गया है और फिर इसी के तहत टू तथा फ्रॉम का इस्तेमाल सीखा जाएगा। इसी तरीके से बिहाइंड तथा बिटवीन का इस्तेमाल भी इसी सबक के तहत आएगा। इसलिए आइए हम सबसे पहले टू और फ्रॉम की मीनिंग जानते हैं, उसके बाद इसके इस्तेमाल पर गौर करते हैं। तो टू के माना है किसी चीज, किसी जगह की तरफ से, तरफ को जाना। टू किसी जगह की तरफ, दिशा की ओर जाना। किसी संत की तरफ जाने के लिए टू का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है। किसी संत की तरफ जाने के लिए टू का इस्तेमाल होता है। और जैसे a boy is going to, नंबर एक देखिए, a boy is going to the market. A boy is going to the market. देखिए, ये बाजार एक संत है, एक दिशा में है, उसकी तरफ जाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। A boy is going to the market. बाजार की तरफ जा रहा है, तो संत की तरफ जाने के लिए दिशा की ओर जाना हो तो वहां टू का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रॉम का इस्तेमाल कहां करते हैं? इसके तहत और मिसालें देखिए टू के तहत। दूसरी मिसाल है किरण इज गोइंग टू द वेल। दूसरी मिसाल है किरण इज गोइंग टू द वेल, यानी किरण कुएं की जानिब जा रही है, कुएं की तरफ जा रही है। अब इसके बाद में टू का माना, फ्रॉम का माना देखिए। फ्रॉम का माना, फ्रॉम किसे कहते हैं? तो फ्रॉम किसी संत से आने के लिए इस्तेमाल होता है।
किसी जानिब या संत से आने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल देखिए, जैसे मिसाल नंबर 1 है, a boy is coming, a boy is coming from the school, from the school, a boy is coming from the school। देखिए इस मिसाल में यह समझा है कि एक लड़का स्कूल की तरफ से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है। दूसरी मिसाल आप देख लीजिए, राधा इज कमिंग, राधा इज कमिंग, राधा इज कमिंग फ्रॉम द टेम्पल, फ्रॉम द टेम्पल, राधा मंदिर से आ रही है, मंदिर पूजा वगैरह करने गई हुई है, मंदिर से आ रही है। तो यहां पे इसकी टू और फ्रॉम की मीनिंग अच्छी तरीके से मिसाल के जरिए से समझा दिया है। अब ये वही कह रहे हैं कि टू तथा फ्रॉम। अब बॉय इज गोइंग टू द मार्केट, एक लड़का बाजार जा रहा है। किरण इज गोइंग टू द वेल, और किरण कुएं को जा रही है। अब बॉय इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, एक लड़का स्कूल से आ रहा है। राधा इज कमिंग फ्रॉम द टेम्पल, राधा मंदिर से आ रही है। तो नियम अब यानी एक कायदा बता रहे हैं कि टू का प्रयोग यानी इस्तेमाल दिशा की ओर जाना, ये हिंदी है दिशा, यानी संत की तरफ जाना बताने के लिए होता है, तथा फ्रॉम का प्रयोग दिशा से आना बताने के लिए होता है, किया जाता है। अब एक्सरसाइज नंबर 14 दे रहे हैं। इसमें बता रहे हैं चित्र देखकर निम्नलिखित वाक्यों को टू या फ्रॉम लिखकर पूरा करो। निम्नलिखित वाक्यों को टू या फ्रॉम लिखकर पूरा करो। यहां देखिए, रवि इज गोइंग। अब यहां रवि, यू आर सीइंग दैट रवि इज गोइंग टुवर्ड्स हिज स्कूल, कि रवि अपने स्कूल की जानिब जा रहा है। सो वी विल यूज रवि इज गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जा रहा है। मिसाल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि अ गर्ल इज कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि एक लड़की हॉस्पिटल से आ रही है, तो आप यहां इस्तेमाल करेंगे शी इज कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से लौट रही है, यानी हॉस्पिटल से आ रही है। तो पता यह चला कि पहली मिसाल में रवि का चेहरा, रवि का रुख स्कूल की जानिब है, स्कूल की तरफ जा रहा है, तो वहां पे टू का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो लड़की है जो इस तस्वीर में दिख रही है, उसकी पीठ ये अस्पताल की तरफ है और उसका चेहरा दूसरी संत की तरफ है, तो गोया कि इससे पता ये चला कि वहां फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। शी इज कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से आ रही है। इसके बाद में देखिए, द काउ इज गोइंग द फील्ड। अब यहां देखिए, गाय अपना रुख, अपना इसका जो संत है, इसके चेहरे का जो संत है और इसके जो जाने का टारगेट है वो खेत है जो कि इसके सामने है, वो उस संत खेत की संत की तरफ जा रही है। इसलिए वी विल यूज हियर टू, हम यूं कहेंगे द काउ इज गोइंग टू द फील्ड, गाय खेत की तरफ जा रही है, खेत को जा रही है। इसके बाद में है, यहां लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की तस्वीर है और 2
लड़कियों को आप देख रहे हैं कि वहां से आती हुई दिख रही हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, आप बोलिए क्या इस्तेमाल? बहुत अच्छे। दे आर कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, वे लोग लाइब्रेरी से वापस हो रही हैं, आ रही हैं। अजीज तलबा, ये इस्तेमाल था प्रीपोजिशन टू तथा फ्रॉम का, जिसको हम और आपने अभी अभी देखा है मिसालों के साथ। अब इसके बाद जो ये बताने जा रहे हैं इस्तेमाल बिहाइंड तथा बिटवीन, इसको बिहाइंड भी पढ़ते हैं लेकिन ज्यादातर बिहाइंड पढ़ना है। तो अब ये इस्तेमाल प्रीपोजिशन बिहाइंड और बिटवीन के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी हम किस जगह पर बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे और किस जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन का। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि बिहाइंड का इस्तेमाल आप कहां करेंगे और बिटवीन का इस्तेमाल कहां करेंगे। तो ये कह रहे हैं बिहाइंड का प्रयोग उस वक्त, उस समय होता है, यानी उस वक्त होता है जब कोई वस्तु या प्राणी, यानी कोई चीज या कोई जानदार किसी वस्तु के या प्राणी के पीछे होता है। ठीक है, जैसा ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ ये टेबल है और इस टेबल के पीछे मैं चला जाऊं तो उस वक्त बिहाइंड के ये व्हाइट बोर्ड है, जो आमतौर से ब्लैक बोर्ड के नाम से आपको जाता है, लेकिन इसे आप व्हाइट बोर्ड भी कह सकते हैं और आम में ब्लैक बोर्ड जो चलन है वो भी कह सकते हैं। अब अगर इसके पीछे मुझे जाना मुमकिन हो, मैं चला जाऊं तो वहां पे बिहाइंड का इस्तेमाल होगा। जैसे आप कह सकते हैं अ फॉक्स इज, या आप ये कह सकते हैं ये व्हाइट बोर्ड है, इसके पीछे दीवार है, तो आप कह सकते हैं द वॉल इज बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, के दीवार ब्लैक बोर्ड या जो व्हाइट बोर्ड है इसके पीछे है। तो अब यहाँ ऐसी जगह पर बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल देखिए बिहाइंड के इस्तेमाल के बारे में, a fox is behind the stool, behind behind the stool, स्टूल एक लोमड़ी स्टूल के पीछे है। यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं अपनी किताब में, ये स्टूल है और इसके पीछे लोमड़ी है, इसलिए यहाँ पर बिहाइंड का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से मिसाल नंबर 2 में इन्होंने बताया है कि a girl is behind the blackboard, a girl is behind the blackboard, एक लड़की ब्लैक बोर्ड के पीछे है। जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड है, इसके पीछे लड़की है और ये स्टूल है, इसके पीछे फॉक्स लोमड़ी है। तो अब इन दोनों के लिए बिहाइंड का इस्तेमाल सही माना जाएगा और यही सही है। अब इसके बाद में बिटवीन के बारे में बता रहे हैं कि हम बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो अब बिटवीन का प्रयोग किसी वस्तु या प्राणी को दो वस्तुओं के बीच में बताने के लिए होता है। किसी चीज या इंसान को के लिए अगर बिटवीन का लफ्ज इस्तेमाल करना है तो ये दो चीज के बीच में होता है। मिसाल के तौर पर इधर एक पिलर है, इधर एक पिलर है, अब बीच में कोई चीज हो तो अब उसके लिए बिटवीन का इस्तेमाल दुरुस्त होगा। ये मिसाल देखिए, द बॉल इज बिटवीन, द बॉल इज बिटवीन
between the chair and the bed. यहां तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये कुर्सी है इधर और ये बेड है, इसके बीच में बाल है। तो गोया कि अब यहाँ बिटवीन का इस्तेमाल बाल के लिए किया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये चेयर है, ये बेड है, बीच में बाल है, तो अब इस बाल के लिए बिटवीन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह इन्होंने बताया द बॉल इज बिटवीन द चेयर एंड द बेड, कि गेंद कुर्सी और बेड के बीच में है। गेंद कुर्सी और बेड के बीच में है। इसके बाद में दूसरी मिसाल में देख सकते हैं आप कि गोपाल इज बिटवीन द टेबल and the wall के यहां पे आप देख सकते हैं ये टेबल है, उधर दीवार है, बीच में गोपाल है। तो गोपाल इज बिटवीन द टेबल एंड द वॉल, कि गोपाल टेबल मेज और दीवार के बीच में है। गोपाल इज बिटवीन द टेबल एंड द वॉल, गोपाल टेबल यानी मेज और दीवार के बीच में है। अजीज तलबा, पता ये चला कि बिहाइंड का इस्तेमाल उस वक्त हम करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के पीछे हो। जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसके पीछे दीवार है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बिहाइंड का। और बिटवीन का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब कोई चीज किसी दो चीज के बीच में हो। मिसाल के जैसे देखकर बताया गया था, ये टेबल है, ये गेंद है, ये कुर्सी है, तो गेंद टेबल और कुर्सी के बीच में है। तो अब यहाँ इसके लिए बिटवीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यही इस्तेमाल है इस प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल, जिसको अभी बताया गया है। इसके बाद में एक्सरसाइज 15 है, नीचे देखकर निम्नलिखित वाक्यों को बिहाइंड या बिटवीन लिखकर पूरा करो। ये जो कायदा आप अभी पढ़ चुके हैं, अब इसी की रोशनी में एक्सरसाइज दे रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 15 है, कह रहे हैं चित्र देखकर निम्नलिखित वाक्यों को बिहाइंड या बिटवीन लिखकर पूरा करो। जैसे द टीचर इज, अब यहाँ देखिए टीचर टेबल और दीवार के बीच में है, तो यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे आप जैसा कि पढ़ चुके हैं कि वो जो कोई चीज या कोई जानदार या कोई विषय तो चीज के बीच में हो तो बिटवीन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे द टीचर इज बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल। टीचर मेज और दीवार के बीच में है। और मिसाल नंबर 2 देखिए, किरण इज द ट्री। यहाँ पेड़ आप देख रहे हैं, इसके पीछे किरण है, और आपने पढ़ा था कि बिहाइंड का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज किसी चीज के पीछे हो। तो किरण इज बिहाइंड द ट्री, किरण दीवार के पीछे है। अ बॉल इज द बैट, अ बॉल इज द बैट एंड द कप। अब यहाँ देखिए कप प्याला है और ये बैट है, इसके बीच में गेंद है, इसीलिए यहाँ आप भरेंगे बिटवीन। अ बॉल इज बिटवीन द बैट एंड द कप, कि एक गेंद बैट बल्ला और कप के दरमियान में है। रवि इज, अब ये हिरन के पीछे है, रवि यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो रवि इज बिहाइंड द डियर, रवि हिरन के पीछे है। राहुल इज स्टैंडिंग, अब ये मिस्टर और मिसेज, मिस्टर एंड मिसेज राणा, तो राहुल क्या है, खड़ा है, मिस्टर मोहतरम और मोहतरमा, ठीक है, राणा के दरमियान ये खड़ा हुआ। यानी यहाँ पे एक मर्द है और एक औरत है, उसी के बीच में ये खड़ा हुआ है राहुल।
तो इसी के लिए यहाँ बिटवीन का इस्तेमाल होगा। राहुल इज स्टैंडिंग मिस्टर और मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस राणा। अजीज तलबा, ये बहस मुकम्मल हुई है प्रीपोजिशन बिहाइंड, बिटवीन और इसी तरीके से टू और फ्रॉम के बारे में। जो यहाँ प्रीपोजिशन था टू और फ्रॉम के बारे में, बिटवीन और बिहाइंड के बारे में, इसके इस्तेमाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया और आपके साथ इस साहिब किताब ने समझाया और आपके सामने मिसाल के जरिए से बात आई है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।